श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ, तीसरे शतक का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। शनिवार को इंद्र महाराजाओं की विकुर्बणा और ईशान इंद्र महाराज का भगवान के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ अपने परिवार के साथ आना, वंदना करना, धर्म देशना सुनना, प्रश्न पूछना, दिव्य रिद्धि दिखाना और वापिस जाना, ये सुनाया था। अब ईशानेंद्र महाराज के संबंध में श्री गौतम स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा और भगवान का उत्तर। ईशानेन भन्ते देविंदेन देवरन्ना सा दिव्या देविड्ढि दिव्या देव जोई दिव्ये देवानुभागे किन्ना लद्ध्य क्लद्ध्य किन्ना पथ्य किन्ना अभिसमन्ना गए केवा एस आसी पुब भवे किन्ना मयवा किंगोते वा कैरंसी वा गामंसी वा नगरंसी वा जाव सन्निवेशंसी वा किंबा सोचा किंबा दच्चा किंबा भोचा किंबा किच्चा किंबा समायरिता कसवा ताहारोवस वा समणस वा माहनस वा अंत्ये एगम आर्यं धम्यं सुवयनं सोचा निसम जांग ईशानेन देविंदेन देवरन्ना सा दिव्या देविड्ढि जाव अभिसमन्ना गया एवं खलु गोयमा तेण कालेन तेण समेण इह जम्बुदीवे भारहे वासे तामलित्य नाम नैरी होता बन्नौ तथन तामलित्य नैर्य तामली नाम मौर्य पुत्र गाह वही होता अड्ढे दित्य जा बहु जनस अपरिभुए जामी होता तैण तस मौर्य पुत्र स तामली स गावै स अन्य के आई पुगरता व्रत काल समयं से कोटुंब जागरियम जागर मानस इमे आरुवे अधत्य जा समुपजिता अथिता में पुरा पुराणां सुचिन्नां सुपरिकंतां शुभाणं कल्याणां कडाण कम्माण कल्याण फल विद्धि विशेषो जीर्णाहं अहिरण्येन बद्धामि सुवर्णेन बद्धामि धनेन बद्धामि धनेन
धन्येन वर्धामि पुत्रेण वर्धामि पशुहि वर्धामि विपुल धन कनक रैणमणि मोत्य शंख शीलप बाल रत्न संत सार सावयेन आइव अभिवर्धामि। ईशानेन्द्र महाराज का पूर्व भाग। ईशानेन भंते देवेंद्रेण देवरन्ना। हे भगवान, ईशान देवेंद्र देवराज, इनके द्वारा सा दिव्या देविद्धि वह दिव्य देवृद्धि, दिव्या देवजुई, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाग, दिव्य देवानुभाग किन्ना लब्धे कैसे लब्ध हुआ, प्राप्त हुआ है। किन्ना लब्धे कैसे लब्ध हुआ है, किन्ना पत्ते कैसे प्राप्त हुआ है, किन्ना अभिस्मन्वागे कैसे अभिस्मन्वागत हुआ है। ये प्राप्त होने की ही दिशाएं है। जैसे मानो किसी को आश्वासन मिलता है, सोचता है अब मिल जाएगा, किसी को मिलने की दशा आती है, बस मिलने वाला है, वो सोचता अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जिस समय मिल जाती है उसका उपभोग करता है, एक वह दशा है। लद्दे पत्ते अभिस्मन्ना गए, इन तीनों शब्दों के द्वारा ये सारी दशाओं का वर्णन कर दिया। मतलब ये देवऋद्धि जिनको साक्षात वर्तमान में प्राप्त है, जहाँ कोई इंतजार वाली दशा नहीं है। केवा एस आसी पूर्व भवे, पूर्व भवे पूर्व भव में एस जह के आसी, केवा आसी कौन थे, पूर्व जन्म में क्या थे। किंग नामैवा किंग गोत्रेवा, इनका नाम क्या था, इनका गोत्र क्या था। कैरंसी वा गामंसी वा नगरंसी वा जाव सन्निवेशंसी वा, किस ग्राम में नगर में सन्निवेश में जाव से ये जो जितने शब्द आते हैं स्थान संबंधी उन सब का ग्रहण करना। तो इन स्थानों में किम्बा सोचा किम्बा दच्चा, इन्होंने क्या सुना, सोचा मतलब सुन करके, किम्बा दच्चा क्या दान दे करके, किम्बा भोजा कैसा भोजन करके, किम्बा किच्चा कैसा कोई अच्छा कार्य करके, किम्बा समायरिता किस व्रत नियम का आचरण करके, कसवा ताहा रूपसवा समणसवा मानसवा किस तथा रूप श्रावण माहन के अंत्य पास में सानिध्य में, एगम अभी आर्यम धम्यम सुवर्णम सोचा निसम, एक आर्य श्रेष्ठ, जहाँ से जहाँ कोई हेय धर्म नहीं है, मतलब सर्वश्रेष्ठ आर्य धार्मिक सुवचन को सुन करके हृदय में धारण करके, जंगवा जो ईशानेण देवेंद्रेण देवरन्ना, ईशान देवेंद्र देवराज के द्वारा सा दिव्या देविद्धि जाव अभिस्मन्ना गया, वह दिव्य देवृद्धि दिव्य देवदूति दिव्य देवानुभाव अभिस्मन्वागत हुआ है, मतलब साक्षात उनको प्राप्त हुआ है। ऐसा क्या किया सारा, मतलब उनके संबंध में जो परिचय पूछा। एवं खलु गोयमा तेण कालेण तेण समेण इह जम्बू दीवे दीवे भारे वासे ताम लित्ति नामं नैरी होता बन्नौ। हे गौतम, इस प्रकार खलु शब्द निश्चय में भी आता है, वाक्य अलंकार वाक्य की शोभा के लिए भी आता है। तो वाक्य की शोभा के लिए
तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय। ये समय बहुत पुराना। संभव है भगवान शांतिनाथ जी से भी पहले का हो। तो यह जम्बू दीवे दीवे, इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारहे वासे, भरत क्षेत्र में तामलिप्ति नामक नगरी होता। ताम्र लिप्ति नाम की नगरी थी। बनौ उस नगरी का वर्णन करना जैसे औपपातिक में चंपा नगरी का वर्णन आया था। तथन तामलित्य नैर्य तामली नामक मोरिय पुत्र गाहावई होता। तथन तामलित्य नैर्य, उस ताम्र लिप्ति नगरी में तामली नामक मोरिय पुत्र गाहावई होता। तामली जिनका नाम है, ऐसे मौर्य पुत्र गाथापति थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो तो मोर पिच्छी के कारण से, ये तो बहुत पुराना है। मौर्य पुत्र तामली नाम के गाथापति थे। अढ़ दित्य जा बहुजन स अपरिभुए जा भी होता। अढ़ रिद्ध समृद्ध थे, दित्य दीप्त थे, मतलब चेहरे पर चमक थी। जाव से बीच का शव लेने जो कई बार आ चुके। बहुजन स अपरिभुए, बहुत लोगों से भी अपरिभूत, व्यर्थ की बातों में किसी से दबने वाले नहीं थे, प्रभावशाली थे। जा भी होता ऐसे थे। तैण तस मौर्य पुत्र स तामली स गाहा वही स अन्या की आई। फिर उस मौर्य पुत्र तामली गाथापति के किसी समय उब रत्ताव्रत काल समयंसी, पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्रि में, जब नींद से जाग जाते हैं, व्यक्ति का दिमाग शांत होता है, उस समय व्यक्ति कोई परिवार के संबंध में चिंतन करता है, कोई समाज के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, कोई धर्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में चिंतन करता है। तो उस शांत सुबह का शांत समय, दिमाग भी शांत, और ऐसे विचार आए जो दुनिया के लोगों में कम होते। कुटुंब जागरियं जागर मानस, कुटुंब जागरना जागते हुए, ईमिया रूबं अझथिये जाव समुपज्जी था। ईमे का मतलब जो है, इया रूप है इस प्रकार का, अझथिये चिंतिये पथिये मनोगय संकप्य समुपज्जी था, जाव से जो शब्द लेने, आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत भाव पैदा हुआ। अथिता में पूरा पुराणान सुचिन्नान सुपरिकंतान शुभान कल्याणान कडान कम्मान कल्याण फल वित्ति विशेषो। अथिता में पूरा, ये सब कुछ मेरे पास है। पूरा किस कारण से? पूरा पूर्व, पुराणान पुराण, किसी पूर्व जन्म में। सुचिन्नान सुचीर्ण, जिनका अच्छे ढंग से आचरण किया था। सुपरिकंतान, जहाँ अच्छा पराक्रम किया था। शुभान शुभ, कल्याणान, जो कल्याणकारी है।
इसको हम कह सकते हैं पुण्य के फल, पुण्य कर्म। कर्णाणं कर्माणं, किए हुए कर्म, कैसे जो पुराने हैं, सुचीर्ण है, अच्छे प्रकार जहाँ पराक्रम किया, मेहनत की है, शुभ है, कल्याणकारी है, ऐसे किए कर्म, उनका कल्याण फल वृत्ति विशेषो, जब मतलब कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष, ये सब मेरे पास है। कल्याणकारी फल विशेष, जिस समय ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको गिनाएंगे, जेणाहम हिरण्येण बध्नामि, जिस पुण्य प्रकृति के कारण मैं हिरण्य मतलब चांदी से बढ़ रहा हूँ, सुवर्णेण बध्नामि, सुवर्ण से बढ़ रहा हूँ, मतलब सोना चांदी उसकी कोई कमी नहीं है। धनेण बध्नामि, धन जो सिक्के रूप में है, या उस समय की जो भी मुद्रा है उससे बढ़ रहा हूँ। धन्येण बध्नामि, धान्य अनाज से बढ़ रहा हूँ, अनाज की कोई कमी नहीं है। पुत्रेण बध्नामि, संतान उनमें भी पुत्र, उनसे बढ़ रहा हूँ। पशुहिं बध्नामि, मेरे पास पशु धन भी बढ़ रहा है। विपुल धन कनक ऋण मणि मोत्य शंख शिल पवाल रत्न ऋण संत सार साव एजाण आईव आईव बध्नामि, विपुल 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 बहुत ज़्यादा, धन धन कनक स्वर्ण ऋण रतन मणि मणिया मोत्य मोती शंख शंख शिल पवाल शिल प्रवाल, मूंगे आदि, रत ऋण रक्त रतन लाल रतन, संत सार साव एचेण, संत विद्यमान या अच्छे, सार जो सार रूप में संपत्ति है, साव एजेण अपने स्वामित्व से, ये नहीं है जिसके ऊपर दूसरे का अधिकार बना रहता है। जैसे एक संपत्ति अपनी होती है, एक ऐसी संपत्ति होती है, मानो किसी को कर्ज देते हैं, उसके बदले में कुछ रख लेते हैं, तो वो संपत्ति ठीक है उसके पास है, लेकिन उसकी अपनी नहीं है। जो उसका मालिक है, जब उसके पास पैसे इकट्ठे होंगे वो वापस करेगा और अपनी वस्तु ले जाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्या है, मतलब ये तामली गाथापति की अपनी संपत्ति है। इनसे आईव आईव अभिवड्डामी, आईव का मतलब अतीव अत्यंत, मैं बढ़ रहा, मतलब पुण्य प्रकृति के कारण से सब और बढ़ता ही जा रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, कहीं पर नुकसान का समाचार नहीं आता है। तो तां किंगणं अहं पुरा पुराणानं सुचिन्नानं जावकडानं कम्मानं एगंत सौखयं उवेह माने विहरामि तं जावताव अहं हिरण्येन बध्नामि जाव आईव आईव अभिवड्डामि जावं चरणं में मित नाई नियग शरण संबंधी परिजनों आढ़ाई परिजानाई सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलं देवयं श्रेयं विनयनं पद्योवासाई तावता में श्रेयं कल्लं पाऊ पवायाय रैण्य जाव जलन्ते स्वयमेव दारुमयं पणिगं करेता व्यूलं असनं पाणं खाइमं साइमं वखणा वेता मित नाई नियग सेण संबंधी परिजन आमंत्रिता तांग मित नाई नियग संबंधी परिजन व्यूलेण असन पाण खाइम साइमेण बथ गंध मल्लालंकारेण सत्कारेता सम्मानेता तसेव मित नाई नियग संबंधी परिजन स
पूरा जेठ पुतं कुडुम्बे ठावे ताता मित नाई नियोग संबंधी परिजन जेठ पुतं च आपुच्छिता स्वयमेव दारुमयं परिगहाय मुंडे भविता पाणमाय पवज्जाय पवहिताय पवह्य वियण समाणे इमं आरोभं अभिगं अभिगिणी सामी कपाई में जाव जीवाय छठं छठेण अनिकितेण तव कम्मेण ऊढ़ं बहाव पगिजिय सुरा विमुहस आयावन भूमि आयावे मानस मिहरिताय छठ सवियणं पाण्यंसे आयावन भूमियो पच्यो रोहिता स्वयमेव दारुमयं कपणिगा गहाय तामलित्य नैर्य उच्चनीय मध्यमाय कुलाय घर समुदानस भिखारियाय अडिता शुद्धोदन पणिगाहे तातं तीसत कुतो उदयन पखालेता तव पच्छा आहारं आहारितायति कटु एवं संपेय तंग किंगनं अहं तंग तो किंग क्यों अनंग अहम मैं पूरा पुराणानं पूर्व के पुराने सुचिन्नानं सुचीर्ण जो अर्जित कर्म है जाव कड़ाणं कम्माणं वे पूरे शब्द सुपरिक्रांत शुभ कल्याणकारी कृत कर्म जिनका कल्याणकारी फल है ऐसे कर्मों का एगंत सो खयं उवेह माणे बिहरामी मतलब के एकांत से क्षय की उपेक्षा करता हुआ विचरूं मतलब जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम समय बीतता जा रहा है जैसे जैसे भौतिक सुखों का मैं उपभोग करता जा रहा हूँ उसके अनुसार मेरा पुण्य कर्म भी तो क्या हो रहा है निरंतर क्षीण होता जा रहा है कितना जीवन मैंने व्यतीत किया कितने पुण्य कर्मों को खा लिया तो ये कर्म चाहे कितने भी क्यों ना किसी के पास हों आखिर एक दिन उनका प्रारंभ है तो एक दिन उन कर्मों का अंत भी है ये शुभ कर्मों का उदय कब से हुआ कब से परिणाम मिला ये तो व्यक्ति जानता है लेकिन इनका उदय कब तक रहेगा अतिशय ज्ञानियों के अतिरिक्त किसी को इस बात की जानकारी नहीं है तो विचार करता है कब ये समाप्त हो जाए कोई पता नहीं जे समाप्त हो जे संपत्ति मेरे को छोड़ करके जाए इसलिए अच्छा है मैं ही इसको पहले छोड़ दूं और छोड़ करके अपनी आत्मा के लिए कुछ ऐसा करूं इस संपत्ति के जाने का मेरे को किसी प्रकार का अफसोस या दुख ना हो मैं ऐसे कार्य के लिए चल पड़ूं जिसका भविष्य में परिणाम क्या हो मांगलिक हो श्रेष्ठ हो तो बता रहे हैं कि मैं कैसे इसकी उपेक्षा करता हुआ मैं विचरूं तंग जावताव तो जब तक अहम हिरण्येन बढ़ामी मैं चांदी से बढ़ रहा हूँ जब अईव बढ़ामी जिस संपदा को पूर्व सूत्र में गिनाया है वो सारा कहना कि जब तक मैं अत्यंत बढ़ रहा हूँ जावंग चरणंग मैं और जब तक मेरे मित्र नाई नियोग संबंधी परिजनों जब तक मेरे मित्र ज्ञाति जाति के लोग नियोग संबंधी अपने संबंधी परिजन आढ़ाई मेरा आदर करते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचता है मेरा आदर हो रहा है सच में आदर किसका है वो पूर्व जन्म की जो पुण्य प्रकृति बांधी है जो उसका परिणाम उसके पास उदय अवस्था में आया है उसके कारण से आदर हो रहा है जब पुण्य प्रकृति समाप्त हो जाती है सब पुण्य से उपार्जित साधन बिखर जाते हैं
अब व्यक्ति तो वो ही है, लेकिन अब उसका कितने लोग आदर करते हैं। सबकी आंखों में, दिमाग में जो आदर था सब समाप्त तो हो जाता है। तो इस करके व्यक्ति का ये सोचना मेरा आदर हो रहा है, ये क्या है, एक प्रकार का भ्रम है, अज्ञानता है, नासमझी है। तो वो सोचता है पुण्य के कारण से जो मेरे मित्र, ज्ञाति, निज, अपने संबंधी, परिजन, ये सारे लोग आढ़ाई आदर करते हैं, परिजानाई मेरा परिचय पूछते हैं, सत्कारई मेरा सत्कार करते हैं, सम्मानई सम्मान करते हैं, कल्याणं मंगलं देवं चेयं विनयेन पज्जुवासाई, मतलब मेरे को जैसे गुरुओं के लिए शब्द आते हैं ना, कल्याणं मंगलं देवं चेयं, जो व्यक्ति जो है जो किसी के काम आता है वो और तो क्या, वो उसको भगवान भी मानने लग जाता है, भगवान के समान ही आदर देता है उसके उपकारों को याद करके। तो तामली जी के, तामली मोरे पुत्र के संबंध में भी ऐसा है कि लोग उसको कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप और ज्ञान स्वरूप, चैत्य स्वरूप मान करके विनेण पज्जु वासाई, जे लोग उसकी पर्युपासना करते हैं। तावता में सेयं कल्लंग पाउपभायाय रैणीय जाव जलंते, जब तक जे मेरी विनय पूर्वक पर्युपासना करते हैं अच्छा है। मैं सेयं मेरे लिए जे कल्याणकारी है, कल्लंग काल प्रातः, पाउपभायाय रैणीय प्रातः प्रभात होने पर, रात्रि बीतने पर, जलंते सूर्य के उदय होने पर, स्वयं दारूमयं परिगाहं करेता, स्वयं में लकड़ी का एक पात्र बनाऊं, बिहुलंग असनंग पाणंग खाइमंग साइमंग उवखड़ा वेता, विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में आसन पान खादिम स्वादिम जे तैयार करवा के, मित्र नाई नियग शयन संबंधी परिजन आमंत्रिता, मित्र ज्ञाति निजक अपने स्वजन संबंधी परिजनों को बुला करके, ताम मित्र नाई नियग संबंधी परिजन, उस मित्र ज्ञाति निजक संबंधी परिजनों को व्यूलेण असनपान खाइम साइमेण, विपुल मात्रा में असनपान खादिम स्वादिम से, बथ गंध मल्लालंकारेण, बस्तर गंध मालालंकारों से उन सब का सत्कारिता, सम्मानिता, सत्कार करके, सम्मान करके, तस्य मित्र नाई नियग संबंधी परिजन से पूरव, उस मित्र ज्ञाति निजक संबंधी परिजनों के सामने जेठ पुत्रं कुटुंबे ठावेता, अपने बड़े बेटे को कुटुंब में स्थापित करके, मतलब कुटुंब की, परिवार की सारी जिम्मेवारियां उसको परिवार का प्रमुख बना के जिम्मेवारियां संभला करके तंग मित्र नाई नियग संबंधी परिजन जेठ पुत्रंच आपुच्छिता, उस मित्र ज्ञाति स्वजन निजक स्वजन संबंधी अपने जितने संबंधी थे, परिजन थे और बड़े बेटे को आपुच्छिता, उनको पूछ करके, उनकी आज्ञा लेकर के, स्वयं दारूमयम परिगहं गहाय, वैसे पुच्छिता जो है जो पूछ करके आता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में आता है जब आ उपसर्ग लग जाती है पृच्छ धातु के, तो उस समय इसका अर्थ हो जाता है आज्ञा लेकर के। तो आप उच्छिता का मतलब अपने जितने भी लोग हैं, अपने परिवार के बड़े लोग, समाज के, जाति के बड़े लोग और अपना परिवार का जिसको मुखिया बनाया है, उस बड़े बेटे की आप उच्छिता, उनकी आज्ञा ले करके। तो स्वयं दारूमयं परिगहं गहाय, स्वयं वो जो लकड़ी का बर्तन बनाया है, पात्र बनाया, उसको ग्रहण करके, मुंडे भविता, मुंडित होकर के, पाणामाय पवज्जाय पवैते, प्राणामा नाम की प्रव्रज्या में पवैताय, प्रव्रजित होना मेरे लिए सेयं श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है।
जो पहले शब्द आया था तावता में सेयंग कल्लम पाऊ हुआ। सेयंग का मतलब श्रेष्ठ, श्रेयस्कारी, कल्याणकारी है। तो पवैये भीयणं समाणे इमंग यारूबंग अभिगहं अभिगिण ही सामी। अब तो उस प्रभात प्रत्युष काल जिसको कह देते हैं, उस समय चिंतन कर रहा है मैं ये करूँगा। और जिस समय पवैये भी समाने प्रव्रजित होने पर ईमंग यारूबंग अभिगहं अभिगिण सामी, मैं इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करूँगा। कपई में जाप जीवाय छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्मेण ऊढ़ं बाहाव पगिज्य पगिज्य सूराभि मुहस अयावन भूमिये आयावे मानस बिहरित। कपई में मेरे को कल्पता है क्या जाप जीवाय आजीवन, छठं छठेण अनिखितेण, छठं छठेण छठ 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 का मतलब 2-2 दिन का उपवास, और वो भी निरंतर। तबो कमेण तप कर्म से, उड्ढम बाहाव पगिज्य पगिज्य, और उसकी सर्दी की आतापना, गर्मी की आतापना, गर्मी की आतापना दिन में और सर्दी की आतापना रात को ली जाती है। तो कहा जाता है कि ऐसे भुजाएं ऊपर उठा करके, पगिज्य ऊपर करके, सूराभि मुँह से आयावन भूमिये, सूर्य के सन्मुख आतापना भूमि में, आयावे मानस बिहारी ताए, आतापना लेते हुए मेरे को विचरना कल्पता है। कपई में मेरे को कल्पता है। छठ स वियण पारणसी आयावन भूमियों पच्च रोहिता, छठे बेले के पारने में भी आतापना भूमि से उतर करके स्वयं दारूमयम परिगहं गहाय, स्वयं लकड़ी का जो पात्र बनाया है उसको ग्रहण करके तामलित्य नैरिय, तामर लिप्ति नगरी में उच्च नीय मच्छिमाई कुलाई, ऊंच नीच मध्यम कुलों में खार समुदान से भिखारिय, सामुदानिक भिक्षा के लिए, मतलब भिक्षा के लिए अनेक घरों में मेरे को जाना कल्पता है। अडीता मतलब के भिक्षा के लिए अडीता भ्रमण करके शुद्धोदनम पड़ी गायता, शुद्ध ओदन ग्रहण करके। शुद्ध ओदन का मतलब उबले हुए चावल, उबले हुए चावल जिसके अंदर कोई मसाला घी आदि का कोई योग नहीं है, तो उनको तंग पड़ी गाहिता, शुद्ध चावलों को ग्रहण करके तंग 3-7 खुत्तो उदेण पखा लेता, उनको भी 3-7 खुत्तो, मैं 3 को 7 से गुणा करनी 21 बार उसको पानी से प्रक्षालन करके धो करके। तो पच्छा आहारं आहारितय, उसके बाद आहार करना मेरे को कल्पता है। तिकट्टु एवं संपेही, ऐसा करके इस प्रकार वह विचार करता है। मतलब प्रव्रजित होने पर मैं ऐसा तप करूं। जब 21 बार धोने का जो प्रयोजन है कि उसके अंदर जितने कोई सार शक्ति वाली चीज है वो सारी क्या हो जाए, धुल जाए। मैं निसार पुद्गलों का आहार करूंगा। इन तपों को उग्र तप आदि कहा जाता है। संपेहिता कल्लम पाऊ पभायाय जाव जलंते स्वयमेव दारुमयं परिगहं करे, करिता व्यूलंग स्तनपान खाइम साइमं ओवखड़ा में ओ बखड़ा विता तो पच्छा नहाय कैवलिकम में काय कौव मंगल पाए चित्ते, शुद्ध पावे साई मंगलाई वत्थाई पवर परिहिये आप महग्गा भरना लंकिय शरीरे, भोयन बेलाय भोयन मंडवंशी सुहासन वर गाये तायण मित नाई नियग,
शयन संबंधी परिजनेन सद्धिता म्यूलम असनपान खाइम साइम आसायमाणे विसायमाणे परिभायमाणे परिभुंजमाणे विहराय धीमिये भूतुत्तरागे वियण समाणे आयन्ते चोखे परम सोई भुवेता मित्त जमित्तं जाव परिजनं म्यूलेन असन पान खाइम साइम पुफ वथ गंध मल्लालंकारेण य सत्कारे सम्माने तस्य मित्त नाई जाव परिजन स पुरव जेठ पुत्तं कुटुंबे ठावेता ते मित्त नाई जाव परिजन स जेठं पुत्तं च आपुच्छिता मुंडे भविता पाणामाय पवज्जाय पवैये संपेहिता विचार करके कल्लंग पाव भायाय जाव जरते सुबह सूर्य निकलने पर प्रभात काल होने पर स्वयं एवं दारूमयं पड़ी गहन करे स्वयं लकड़ी का पात्र बनाया और करे बनाते हैं करीता बनाकर व्यूलंग असनपान खाइम साइमम उवखड़ा भी विपुल मात्रा में असनपान खादिम स्वादिम तैयार करवाते हैं। उवखड़ा बिता तैयार करवा के तो बच्चा उसके बाद नहाए स्नान किया काये बलि कम में बलि कर्म किया काये को हुआ मंगल पाश्चित्य कौतुक मंगल प्राश्चित किया शुद्ध पावेशाई मंगलाई बथाई पवर परी है शुद्ध सभा में प्रवेश के योग्य मांगलिक कहीं से कटे फटे घिसे नहीं है ऐसे वस्त्रों को श्रेष्ठ वस्त्रों को पहनना है आप महंगा भरना लंकीय शरीर अल्प लेकिन कीमत वाले आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया भोजन बेलाए भोजन मंडपंसी सुहासन भर गए भोजन के समय भोजन मंडप पर सुखासन में विराजमान तैण फिर मित्र नाई नियोग शयन संबंधी परिजनेन सद्धि उसके बाद मित्र ज्ञाति निजक अपने स्वजन संबंधी परिजनों के साथ हम व्यूलंग असनपान खाइमंग साइमंग आसायमाणे विसायमाणे परिभायमाणे परिभुंजमाणे विपुल उस विपुल असन पान खादिन स्वादिन को आसायमाणे आस्वाद लेते हुए विसायमाणे विशेष स्वाद लेते परिभायमाणे अपने परिजनों को उनको बांटते हुए परिभुंजमाणे खाते हुए बिहराई विचरते हैं जीमीय भूतुत्तरा गए वियण समाणे भोजन आदि जीमने के बाद करने के बाद आयंते आचमन किया चोखे शुद्ध हुए परम सुईभ हुए परम शुचिभूत हुए तम मित्तं जा परिजन व्यूलेन असनपान खाइम साइम पुफ वथ गंध मल्लालंकारेण सकारे सम्माने उन मित्र स्वजन परिजनों को विपुल अशन पान खादिम स्वादिम पुष्प बस्तर गंध माला अलंकार से सत्कार करते हैं उनका सम्मान करते हैं तसेव मित्र नाई जा परिजन स पुरव जेठ पुत्र कुटुंबे ठावे उस मित्र ज्ञाति स्वजन परिजनों के सामने अपने बेटे को कुटुंब में स्थापित करते हैं कुटुंब के मुखिया अब कैसे स्थापित करते होंगे ये तो समय समय के अनुसार की परंपरा प्रचलित परंपरा है जैसे आजकल डेथ के बाद चौथा उठाला होता है ना पगड़ी बांधते हैं ऐसा कुछ करते होंगे पगड़ी भी बांध सकते हैं जहाँ कोई पितरी परंपरा से कोई आया विशेष आभूषण जैसे पुरुषों के कड़े के रूप में होता है जिसकी पहचान होती है ऐसा कोई उसको देते होंगे और सबके सामने ये कहते हैं कि आज के बाद परिवार के मुखिया के रूप में इस मेरे बड़े बेटे को जानना
मेरा बेटा सब प्रकार से युक्त है, बेटे को जो समझाना है सारी बातें समझाते होंगे और समझा करके सबके सामने परिवार का मुखिया बना दिया। परिवार के संबंध में किसी ने कोई भी सलाह लेनी है, अनुमति लेनी है, अब इनसे अपनी अनुमति लेकर के काम करे। तो ठावेता स्थापित करके ते मित्र नाई जा परिजन से, मित्र ज्ञाति स्वजन परिजनों के और जेठ पुत्रंच आपुच्छई अपने बड़े बेटे से आज्ञा लेते हैं। आपुच्छिता आज्ञा लेकर के मुंडे भविता मुंडित होकर के प्राणामाय पवज्जाय पवैये प्राणामा नाम की प्रव्रज्या में प्रव्रजित हो गए। पवैये वियणं समाणे इमं यारोवं अविगहं अविगिणाय कपई में जाव जीवाय छठं छठेण जाव आहारितैति कटु इमं यारोवं अविगहं अविगिणाय अविगिणहिता जाव जीवाय छठं छठेण अनिखितेण तव कम्बेण उड्ढं बाहाव पगिज्ये सूरा विमुहे आयावन भूमिये आयावे माणे मिहाराई छठ सवियणं पारणयंसी आयावन भूमियो पच्चरुहाई पच्चरुहिता स्वयमेव दारुमयं परिगहं गाहाय तामलित्ये नैर्ये उच्चनीय मध्यमाई कोलाई घर समुदान सभिखारियाय आडाई आडिता शुद्धोयण परिगाहै ती सत कुतो उदयण पखाले तो पच्छा आहारे पवैये वीणं समाणे। मोरे पुत्र तामनी जी प्राणामा प्रव्रज्या से प्रव्रजित हुए। परिणामा उस समय मत होगा, संप्रदाय होगी, उसके अंदर उन्होंने अपना दीक्षा ले ली, प्रव्रज्या ले ली। प्रव्रजित होने पर ईमं यारूबं अविगाहं अविगिणहि, जो पहले कुटुंब जागरणा करते हो न भाव व्यक्त किए थे, अब उन भावों को क्रिया रूप करने के लिए वो करते हैं। इस प्रकार का अविग्रह ग्रहण करते हैं। कप्पई में जाव जीवाय छठं छठेण, मेरे को आजीवन बेले बेले दो दिन का उपवास। जाव आहारायते कट्टू आहारितय ती कट्टू, मतलब के बेले बेले करना और उसमें सूर्य के अभिमुख होकर के आतापना लेना। और उसके बाद जब 2 दिन का उपवास पूर्ण हो जाए तो आतापना से, जब ऊंचे स्थान पर आतापना लेते हैं उस स्थान से नीचे उतरना, फिर अपना पात्र लेकर के भिक्षा के लिए जाना और भिक्षा में शुद्ध चावल लेके आना और फिर उनको 21 बार धो करके उससे अपना पारना करना। ऐसा उन्होंने अभिग्रह किया। एमं यारोवं अभिगाहं अभिगिणहि, इस प्रकार के ऐसे अभिग्रह को ग्रहण करते हैं। अभिगिणिता ग्रहण करते जाव जीवाय छठं छठेण अनिखितेण तव कम्मेण, आजीवन बेले बेले ताप कर्म से उड्ढम बाहाव पगिज्य, अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके पगिज्य सूरा भी मुहे, सूर्य के सन्मुख आयावन भूमि आयावे माने बिहराई, आतापना भूमि में आतापना लेते हुए विचरते हैं। छठ सवियण पारणयंसी, जब पहले वेले का पारना हुआ, आयावन भूमियो पच्चरूहई, आतापना भूमि से नीचे उतरते हैं। पच्चरूहिता उतर करके स्वयं दारुमयं परिगाहं गाहाय, स्वयं जो बनाया था लकड़ी का पात्र बर्तन, उस पात्र को ग्रहण करके तामलित्य नैर्य, ताम्र लिप्ति नगरी के उच्च नीय मध्यमाई कुलाई, ऊंच नीच मध्यम कुलों में घर समुदान से अनेक घरों से भिखारियाँ, अनेक घरों में भिक्षा के लिए भिक्षा के लिए अडाई भ्रमण करते हैं।
आडिता भ्रमण करके शुद्धोएण पड़ी गाहे, शुद्ध चावल ग्रहण करते हैं। 30 कुत्ता उदयन खा ले, फिर 21 बार पानी से उसको प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। तो बच्चा आहारं आहारे, उसके बाद उन्होंने भोजन किया। अब प्रश्न उठता है, ये प्रणाम प्रवृत्तियां क्या है? तो शब्द को देख करके तो यही लगता है प्रणाम से परिणामा बना, प्रणाम से नमस्कार। से किणठेण भन्ते एवं बुचे पाणाम पवज्जा, गोयम पाणामायण पवज्जाय पवैये समाने जंगथ, पासाई इंदं वा खंदं वा रुद्धं वा शिवं वा वे समणं वा जं वा कोट किरियं वा रायं वा जाव सथ वाहं वा काकं वा साणं वा पाणं वा उच्चं पासाई उच्चं प्रणामं करे, नियम पासाई नियम प्रणामं करे, जिस जं जहाँ पासाई तां ताह प्रणामं करे, से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्चै प्रणाम पवज्जा। से केणठेण भन्ते एवं बुच्चे पाणाम पवच्चा। हे भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है जो उनकी प्राणाम प्रवृत्तियां थी? गोयमा हे गौतम प्राणामायण पवज्जाय पवैये स्माने, प्राणाम प्रवृत्तियां में प्रवृत्त होने पर, जांग जथ पासाई, जिसको जहां पर देखते हैं, जिसको देखा है उसी को प्रणाम करना, हाथ जोड़ने, नमस्कार करना। इंदंगवा खंदंगवा, इंद्र ये तो लोगों के मान्य धर्म स्थान, मंदिर आदि, इंद्र की प्रतिमा, स्कंद कार्तिक के लिए आता है। रुद्रंग व रुद्र, शिवंग व शिव, वेश्रमण व वेश्रमण, अजंग व आर्या, आर्या से दुर्गा माता, जहाँ आर्या पार्वती माता ली जाती है। आगे कोट क्रियंग व कोट क्रिया, ये आता है महिषासुर को पीटने वाली चंडिका देवी। रायंग व राजा, राय जाव से बीच के शब्द आएंगे, सत्थ वाहंग व सार्थ वाह, इनको प्रणाम करना जहाँ भी दिख जाए। आगे काकंग व साणंग व पाणंग व उच्चंग पासाई, उच्चंग प्रणामं करे, कौआ है, कुत्ता है, पाणंग व चंडाल है, उच्चम पासाई उच्चम प्रणामं करे। उच्च व्यक्ति को देख करके उच्च रीति से प्रणाम करना, तुच्छ व्यक्ति को देख करके तुच्छ रीति से उसको सामान्य प्रणाम करना। जंग जहाँ पासाई मतलब उच्चम पासाई उच्चम प्रणामं करे, नियम पासाई नियम प्रणामं करे। उच्च व्यक्ति को देखते हैं तो उनको ज़्यादा आदर से नमस्कार करना, निम्न व्यक्ति को देखते हैं तो सामान्य रीति से उनको नमस्कार करना। जंग जहाँ पासाई तंग तहाँ प्रणामं करे, जिसको जैसा देखते हैं उसको वैसा ही प्रणाम करते हैं। से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्चई प्रणामा पवच्चा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है प्रणामा प्रवज्जा है। भारतवर्ष में भी एक ऐसा मत है जहाँ पति पत्नी पति को नमस्कार कर रही है, पति पत्नी पत्नी को नमस्कार कर रहा है।
बच्चे बाप को नमस्कार कर रहे हैं, बाप बच्चों को नमस्कार कर रहा है, जहाँ आपस में एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या भावना है, क्या विवेक है, ये तो उनकी अपनी भावना है। संभव है, निश्चित नहीं कह सकते, हमारे अंदर अहंकार ना आए, इसलिए अहम को मिटा देना। दूसरी बात, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखना। लेकिन सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप है तो फिर बड़े को आदर से नमस्कार करना, छोटे को सामान्य नमस्कार करना, ये बात नहीं जचती। जैसी भी है, उस समय जो परंपरा थी भगवान ने उसका वर्णन कर दिया। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये वो जाने। तो प्रणामा प्रवर्ज्या क्यों कहलाती है? प्रणाम के कारण, नमस्कार के कारण। तैण से तामली मौर्य पुत्रे तेण उरालेण विपुलेण पयत्तेण पगह्येण बाल तवो कम्येण सुखे लुखे जाव धमणी संताय जाय जामी होता तैण तस तामली स बाल तवसी स अन्य कयाय पुबरता व्रत काल समयंसे अनिच जागरियं जागरमानस इमे आरुवे अजथिये चिंतिये जाव सामोपजिता एवं खलो अहं इमेन उरालेण विपुलेण जाव उदग्गेण उदत्तेन उत्तमेन महानुभागेण तव कम्येन सुखे लुखे जाव धमनी संतय जाय तंग अथि जामे उठाने कम्मे भले वीर्ये पुरस्कार परक में तावता में सेयं कल्लं जाव जलन्ते तामलित्य नैर्य दिट्ठा भट्टे य पासंडथेय गिहथेय पुब संगतिय पच्छा संगतिय पर्याय संगतिय आपुच्छिता तामलित्य नैर्य मध्य मध्येण निगच्छिता पाउगं कुण्डियमायं ओवगर्ण दारुमयं च पणिगं एगन्ते नीता तामलित्य नैर्य उत्तरपुरथि में दिशि भाय नियतनियं मंडलं आलिहिता संलेहना जूसना जूसियस भत पाण पणियायिक्यस पावगयस कालं अणवकंख मानस बिहारितायति कटो एवं संपेय संपेहता कल्लं जाव जलन्ते जाव आपुच्छया पुच्छिता तामलित्य एगन्ते जाव एडय जाव भत पाण पणियायिक्य कालो पावगमनं निवन्ने तैण से तामली मौर्य पुत्र। फिर वे तामली मौर्य पुत्र बेले बेले पारना कर रहे हैं। तपस्या में पानी पीने का भी कोई वर्णन नहीं आ रहा, केवल पारने के दिन जो चावल लाए हैं वो ही खाने हैं। वे एक ही टाइम खाते हैं या 2 टाइम में खाते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यदि हम छठं छठेण की परिभाषा करें तब तो ऐसा आता है कि एक ही समय खाते होंगे। 2 समय का आहार है, एक समय का आज का छोड़ दिया, अगले दिन 2 दिन का, और अगले दिन एक टाइम करना है, एक समय का वह छोड़ दिया। तो ऐसे चौथम बनता है, फिर आगे 2-2 आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे छठं अट्ठं दसमं ऐसे बनता है। तो छठं छठेण इसके अनुसार तो लगता है एक ही टाइम में करते होंगे। अब जो 2-2 दिन के बाद ऐसे चावल लेते हैं, चावलों को भी 21 बार धोते हैं, तो उनके अंदर क्या रह जाता होगा। तो ऐसे भोजन करने से उनके शरीर की क्या दशा हुई होगी और उनका मनोबल कैसा होगा, आत्मबल कैसा होगा कि ऐसा कर रहे हैं। और उसके अंदर आतापना भी लेते हैं, मतलब सूर्य की आतापना लेना। सर्दी की आतापना का वर्णन नहीं आता है, लेकिन
सूर्य की आतापना तो जरूर लेते थे। तो बताया है कि तेणं उरालेणं उस व तामली मोरे पुत्र तापस, तेणं उरालेण उस उदार विपुलेण विपुल पजतेण, जो बड़े प्रयत्न से आत्म बल से साधना करने योग्य है। पगह्येण आत्म बल से जिसको ग्रहण किया जाता है, ऐसे को हर कोई ऐसे ग्रहण नहीं कर सकता। बाल तवो कम्बेण, लेकिन ये तप जो है शास्त्रों में कहा है बाल तप कर्म है, ये ज्ञान पूर्वक नहीं। तो बाल तपस्वी है सुखे लुखे जाव धमनी संताए जाए जावी होता, उनका शरीर सुखे शुष्क सूख गया, लुखे रूक्ष हो गया, और उसके बाद जैसे अपने आता ना कि मांस भी सूख गया, केवल शरीर के ऊपर चमड़ी लिपटी है और धमनियाँ नसें दिखाई देती हैं जाले के रूप में, ऐसी स्थिति हो गई। तैण तस तामली स बाल तपस्वी स अन्या की आई, फिर उस तामली बाल तपस्वी के किसी समय पूर्व रत्ताव्रत काल समय से पूर्व रात्रि के बाद अपर रात्रि में अनिच जागरण जागर मानस, अनित्य जागरणा करते हुए, अनित्य का मतलब संसार के अंदर सब कुछ क्या है, अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, ये संसार परिवर्तनशील है। कैसे व्यक्ति अमीर से गरीब बन जाते हैं, गरीब से अमीर बन जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं, रंक से राजा बन जाते हैं, जितनी भी स्थितियां हैं ये सदा पर्याय जो है अपनी दृष्टि से, पर्यायों की दृष्टि से सारा संसार क्या है, परिवर्तनशील अनित्य है। तो अनित्य जागरणा करते हुए इमयारूवे अजथ्य चिंतिय जाव समुपजिता, इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोवगत भाव संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु अहम इमेण उरालेण विपुलेण जाव उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण महानुभागेण तव कमेण, इस प्रकार में इस उदार विपुल उदग्र उदात्त उत्तम महानुभाग ताप कर्म से कैसा हो गया हूँ, सुखे लुखे जाव धमनी संतय जाया, मेरा शरीर सूख गया है, रूक्ष हो गया है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। जैसे अंतकृ दशांग में आता हूँ ना, उठता बैठता हूँ, कैसे हड्डियों से आवाज़ें निकलती हैं, कड़कड़ की आवाज़ होती है, और जैसे वो कोलों की गाड़ी, सूखे पत्तों वाली लकड़ियों की गाड़ी का वर्णन आता है, वैसा समझना। तो तंग अथी जामे उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार पर कमे, तो जब तक मेरे अंदर उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम है, तावता में श्रेय तब तक मेरे लिए श्रेयस्कारी है। कलंग जाव जलते, सुबह सूर्य होने पर, सूर्य उदय होने पर तामलित्य नैरिय दिट्ठा बठे, तामर लिप्ति नगरी में जो लोग मैंने देखे हैं, देखने से जिनके साथ वार्तालाप हुआ है, पास संडथे विविध अन्य मतों के लोग, गृहस्थ गृहस्थ हैं, पूर्व संगतीय इस पर्याय मतलब गृहस्थ अवस्था के परिचित, पश्चात संगतीय जो संन्यास अवस्था में परिचित हुए हैं, पर्याय संगतीय जो मेरी इसी पर्याय के अंदर संन्यास का साधु जीवन का पालन कर रहे हैं, आपुच्छिता उनकी आज्ञा लेकर के तामलित्य नैर्य मध्यम मध्येण निगच्छिता, ताम्र लिप्ति नगरी के मध्य मध्य से निकलकर पाउगम कुंडिया मायम उपकरण, पादुकाएं खिड़ावा जो पैरों की है, कुंडी कुंडी का आदि है, उपकरण है, दारू मयंच परिगहम लकड़ी का जो पात्र है, एगंते एडिता एकांत में उसको, एडिता को होता है फेंक करके मतलब रख करके वहाँ छोड़ करके, ताम लिप्ति नैर्य उत्तर पुरथी में दिशी भाई, ताम्र लिप्ति नगरी के उत्तर ईशान कोण दिशा भाग में नियतनीय मंडलम आलिहिता
निवर्तनक मंडल मतलब अपने शरीर प्रमाण क्षेत्र को मर्यादित करना। ऐसे मर्यादा करके संलेखना झूसना झूसिय संलेखना अपने तो आता है ना, संलेखना द्रव्य संलेखना और भाव संलेखना। द्रव्य संलेखना में शरीर को कृश किया जाता है, भाव संलेखना में कषायों को, कर्मों को, विकारों को कृश कमजोर किया जाता है। तो ऐसी संलेखना से झूसना झूसियस संलेखना का सेवन करना, उससे अपनी आत्मा को भावित करना। भतपान परियाख्य से जिसमें भोजन पानी का परित्याग प्रत्याख्यान किया जाता है। पाव गय से पादपोपगत जैसे कटे वृक्ष की छाया है उस जैसी अवस्था को प्राप्त होना। कालंग अणवक कंख मानस मृत्यु की कोई चाहना नहीं करना। ऐसे बिहारी तय विचरना कल्पता है। तिकट्टू ऐसा करके एवं संपेही इस प्रकार विचार करते हैं। संपेहिता विचार करके कल्लंग जाव जलते। प्रभात सुबह होने पर सूर्य निकलने पर जाव आपुच्छ जैसे कहा वैसे नगरी में जाकर के सबसे आज्ञा लेते हैं। आपुच्छिता आज्ञा लेकर के ताम्रलिप्तीय एगंते जाव एडाई। ताम्रलिप्ति नगरी के एक ईशान कोण दिशा भाग में वहाँ पर एकांत में अपना जितने उपकरण थे सबका परित्याग करते हैं। जाव भत पान पड़ी आई के जिन्होंने चारों मतलब के सब प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया है। पाव गमनव निवन्य पादपोपगमन दशा को निवन्य उन्होंने प्राप्त किया, निष्पन्न किया। जब तामली तापस जी की संलेखना चल रही थी आजीवन अनशन, समय हो चुका है, कल जैसे समय होगा इसके संबंध में सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण